हुसैन पाक की मोहब्बत करो, हुसैन पाक से मोहब्बत करो। समझ में आ रही है? उनकी अगर मोहब्बत किसी के दिल में नहीं है ना तो उसका ईमान कामिल नहीं। ये जुमला भी सुन लो। और अगर नफरत है, बुग़्ज़ करता है, बुराइयां करता है, तब तो ईमान का भी ठिकाना नहीं रहा। समझ में आ रही? तब तो हजरत एक जगह तो मैंने पढ़ा और एक गाँव में आपने देखा होगा, बताऊं तुम्हें, बोले जो मोहम्मद बिन हनफिया है ना, उनको हनीफ साहब भी बोलते। पहले जंगनामा मोहम्मद हनीफ, तो बेचारे बूढ़े बुजुर्ग पढ़ते रहते थे, वो सुनते रहते थे, वैसे ही करते रहते। कैसी आग लगाई है शिया लोगों, राफ़िज़ियों ने। तवज्जो है ना, अभी तो टाइम है। हाँ हाँ, तवज्जो। कैसी आग लगाई और तुम्हें पता भी नहीं। उन्होंने कहा, क्या कहा कि इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए और मोहम्मद हनीफ साहब बैठे हुए ताश खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? ताश खेल रहे थे। तो फिर कबूतर आया और उसने अपने पर खून में भिगोए मोहम्मद हनीफ साहब को ऊपर को छींटे दी। मोहम्मद हनीफ साहब ने कहा, अरे ये तो मेरे भाई हुसैन के खून की बू है। मतलब कैसे लिखा उन्होंने, लोग कह रही। मोहम्मद हनीफ साहब ने कहा, ये ताश हराम है, हराम है, हराम है। तो लोग बोले उसी दिन से ताश हराम। और मोहम्मद हनीफ साहब ने कसम खाई कि जब तक मेरी दुलदुल खून में नहीं तैर जाएगी उस वक्त तक अपनी तलवार नहीं रोकूंगा। तुमने भी कुछ बातें इसमें भी सुनी होंगी, कुरान लो सुनिए ना, जब तक दुलदुल नहीं तैर जाएगी नहीं रोकूंगा। उन्होंने जो था तलवार ली और चलानी शुरू करी। चलाते जा रहे, चलाते जा रहे, चलाते, आधी दुनिया काट दी। अब अल्लाह ने सोचा ये मोहम्मद हनीफ, तो अल्लाह ने कहा कि ये मोहम्मद हनीफ तो पूरी दुनिया खत्म कर देंगे। अल्लाह ने बारिश कर दी। अल्लाह ने जब बारिश की तो खून और बारिश मिलकर इतना हो गया कि उनकी दुलदुल तैरने लगी। तो 70,000 फरिश्तों ने आकर के उनका हाथ रोका। बिल्कुल गड़ी हुई बात। और सुनो मोहम्मद हनीफ के बारे में, ये इन्होंने मोहम्मद हनीफ साहब को लोग कहते थे कि ये देवनी से पैदा। किससे पैदा बोलो? एक कुएं में देव और देवनी रहते थे, जिन्नात। और अब तो घर घर में औरतों के जिन्नात हैं। बहुत कम जिन्नात हैं। इनसे 3 टाइम खाना बनवाओ, आटा गूंदवाओ, खूब बढ़िया से इनसे काम कराओ ताकि इनका जिन भाग जाए। और बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, खुराफातों से दूर रखो, टाइम पे उनकी शादी करो। समझ में आ रही बात? मौजू मेरा आज दूसरा। तो वो जिन्नात हटी नहीं रहता। हजरत अली तलवार लेकर के उस कुएं में घुस गए और जब देवों से लड़ाई हुई हजरत अली की, सबको काट दिया। एक देवनी कदमों पे गिर गई। वो देवनी कहने लगी, मैं कलमा पढ़ लूंगी अगर मेरी एक शर्त पूरी कर लो। बोले क्या? कि अली तुमसे मुझसे निकाह करना पड़ेगा। सुना होगा साहब ने कुछ बुजुर्ग। कहा हाँ ठीक है। उसने कलमा पढ़ लिया, हजरत अली ने निकाह किया, उससे मिले और फिर हजरत अली आ गए। तो फिर उस देवनी से मोहम्मद हनीफ साहब पैदा थे। ये बात। अब सुनो, अब लोग उनसे कहते थे, पूछते थे, मोहम्मद हनीफ साहब तुम्हारे बाप कौन है? पता ही नहीं। एक दिन मोहम्मद हनीफ साहब ने तलवार ली और अपनी माँ के सीने पे बैठ गए। बोले ये बताओ मेरा बाप कौन है? कहा बेटा आज तक मैंने छुपाया था, आज बता रही। कहा तुम्हारे बाप जो है उनकी अंगूठी है ले लो और उस अंगूठी
लिखा हुआ था? अली। कहा तुम्हारे बाप का नाम अली और पश्चिम की तरफ को जाना तुम्हें मिल जाएंगे। हजरत मोहम्मद हनीफ ने सफर बांध लिया, ज़्यादा सफर और सफर के लिए तैयारी कर ली और चल दिए। चलते जा रहे थे, चलते चलते भूख लगने लगी तो देखा हजरत अली खजूर के पेड़ पे चढ़े हुए खजूरें झाड़ रहे थे और हसन हुसैन नीचे उठा उठा के खा रहे थे। अंदाजा लगाओ दूसरे की उस पे हजरत अली झाड़ेंगे जैसे तुम हो दूसरे के गन्ने नहीं छोड़ते हो, अमरूद नहीं छोड़ते हो, आम नहीं छोड़ते हो। हजरत अली इन्होंने बहुत ताकतवर थे ना, दोनों बच्चों के हसन हुसैन को उठा के एक तरफ रख दिया, खजूरें खाने लगे। इन्होंने हसन हुसैन ने कहा कौन है हमें खाने नहीं देता, ए बच्चे हट जा, लेकिन ये नहीं हटते। हजरत अली गुस्से में ऊपर से उतर के आए और दोनों में जब कुश्ती हुई है तो दोनों जमीन में घुटने घुटने धंस गए। ना मोहम्मद हनीफ साहब गिरे ना हजरत अली। हजरत अली ने कहा अल्लाह तूने मुझे अपना शेर का शेर खुदा का बच्चा नहीं गिर रहा है क्या मामला? तो 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा तो मोहम्मद हनीफ को गिराया और मोहम्मद हनीफ की छाती पर यानी सीने पर हजरत अली बैठ गया, तलवार गर्दन पर रख दी। का बता अब तेरे कितने टुकड़े कर दूं? तो बोले तुम मार तो दोगे, पता चल जाएगा, मगर मेरे बाप को अगर पता चला ना, मेरे बाप को पता चला तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन है तेरा बाप? कहा वही तो ढूंढने आया हूँ। कहा कोई पहचान? का ये अंगूठी। उठे और बेटे को उठा लिया, कहा मैं ही हूँ तेरा बाप, अली मैं ही हूँ। अल्लाह हजरत अली ने मोहम्मद हनीफ साहब को कांधे पे बिठाया और दोनों बच्चे हसन और हुसैन हाथों में जा रहे हैं। जब फातिमा ने देखा तो फातिमा सौतेली माँ थी, थोड़ा सा हसद आ गया। उनकी ज़बान बोलना है अच्छा, मेरी नहीं है। तो क्योंकि नकले कुफ्र नफाशत, थोड़ा सा हसद आ गया क्योंकि सौतेली माँ को हसद होता है। हसद आ गया का मेरे बच्चे पैदल और ये कौन कांधे पे? जब आएगा कौन बच्चा, इनको उतारो, मेरे बच्चों को बिठा लो। ये खूब चली किताब। अल्लाह सरासर गलत है और ये याद रखियो, चैनल वालों सुन लियो, तुम काट काट के डालते हो ना, कहीं यही मत डाल दियो कि ये जायज कर दियो और जो रिजल्ट निकाल रहा हो वो खत्म कर दिया, उसके हकदार तुम हो गए। हाँ समझ में आ रही है? चैनल वाले कर देते हैं, ये भी बता दे रही हूँ, पूरी डालना ये जो रिजल्ट है वो डाल। ये सारी बातें गलत है, गलत। अब मैं गलत कैसे साबित करूंगा वो सुनो। तुम्हें कितना अच्छा लगा और लोग बड़े प्यार से सुनते थे, मगर गलत सुनो। हजरत फातिमा और हजरत अली जब तक निकाह में रहे तो हजरत अली को फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह करना कोई तारीख नहीं बताती हजरत अली ने दूसरा निकाह नहीं किया। समझ में आ रही बात? समझ रहे बात? तब मुझे ये बताओ, इतने बड़े मुफ्ती जो हजरत अली के इल्म का जवाब नहीं है, क्या वो शरीयत के खिलाफ काम करेंगे? इन्होंने हजरत अली पे तोहमत लगा दी। दूसरी बात यह है, देवनी जिन्नात में से होती है। जिन की लड़की और इंसानों या इंसान की लड़की और जिनों, इनका भी निकाह जायज नहीं। इनका भी निकाह शरीयत मुस्तफा में जायज। आज के इतने छोटे मौलाना को ये मसला पता है और इतने बड़े मुफ्ती हजरत अली को मसला पता नहीं था क्या? जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। क्या उनको पता नहीं था हजरत अली की वो शान है, जब तक जिंदा रहे शरीयत मुस्तफा के पाबंद रहे, और अली वो है जब पैदा हुआ तो
मुस्तफा के चेहरे पर खोली है। हजरत अली शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते, तो ये गलत है कि देवनी से निकाह हुआ है। निकाह जब जायज ही नहीं तो हजरत अली नाजायज काम हजरत अली पे इन्होंने बहतान लगाया। दूसरी बात यह है, अगर निकाह नहीं हुआ तो बच्चे हरामी पैदा होंगे। मोहम्मद हनीफ साहब को क्या कहूं, ये भी कितना बड़ा इंतजाम तुम्हें पता भी नहीं था। कुछ मौलाना आएंगे, कुछ पीर आएंगे, कहेंगे अरे बकने दो, हम तो हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हैं, झूम रहे हैं। इससे कहियो हुसैन पाक की बरसी होती है, शहादत होती है, तुम्हारी अम्मा मर जाए 40 में ढोल बजाएगा, अब्बा मर जाए 10 में ढोल बजाएगा। मोहब्बत में बजा जा, अब्बा की कब्र पे नाच, अम्मा की हुसैन पाक से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अगर ढोल बजाना जायज होता मोहब्बत में या दावत में, तो बोलो आज तक कोई ना कोई अपनी माँ के तीजे में बजाता, 10वें में बजाता, 40 में बजाता, 10वां तीजा 40वां पार्टी में क्या करते हैं? नबी का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह वालों का जिक्र, मिलाद होता है, खाना बनता, लंगर होता है। अगर तुम्हें मोहब्बत है, कुरान खानी करो, रोजे रखो, लंगर चलाओ, हुसैन पाक के नाम पे लुटाओ, इबादत करो, गुनाहों से तौबा करो, वो काम करो जिससे हुसैन भी राजी हो और हुसैन पाक के नाम। वरना तारे रिसालत जिक्र शहीद आज़म, वरना पता भी नहीं चलेगा। आज तक कोई मिसाल नहीं दिखा सकता कि तीजे 10 और अगर गांव में बजा दे तो कहेगा कितना नालायक बेटा, देखो ले अब्बा का जनाजा बैंड बाजे से जा रहा। जब तू किसी अल्लाह वाले की चादर बैंड बाजे से ले जा सकता है तो अम्मा का जनाजा भी ले जा, अब्बा का जनाजा भी ले जा। वो तोड़मड़ भांडों को बुला ले, तू भी नाच, मोहल्ले वालों को गांव से निकाल देंगे, लोग गांव से निकाल देंगे। प्यारो, मैं जानता हूं आपने गलत समझ के नहीं किया, अब तक अगर किया है ना तो अल्लाह माफ करने वाला, मगर तौबा करोगे पक्की सच्ची तो। और मुझे इस गांव के हालात मालूम नहीं है, बचता नहीं बचता, मैं तो जर्नली तौर पे बोला, लेकिन सुनो अगर कोई ऐसा हो तो। और सुनो, अब मोहम्मद हनीफ साहब कौन हुए? जब निकाह नहीं हुआ तो बच्चे कैसे हुए? उन पे भी इल्जाम, ये गलत। और सुन, हजरत अली दूसरे की खजूर पे चढ़ के अपने बच्चों को नाजायज खिलाएंगे। एक मर्तबा कहीं से सदके की खजूरें आ गई, हुजूर की बारगाह में पेश किया, आका ये सदका है। छोटे बच्चे भागते मिठाई पे, हुसैन छोटे से थे, एक खजूर उठा के मुंह में डाल दी। मेरे नबी ने अपनी उंगली डाल के बाहर कर दी, सदका। कहा बेटा तुम्हें सदका भी जायज नहीं, दूसरे का माल कैसे? तौबा तौबा। और फिर सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा मुत्तकिया परहेजगारा आलिमा फाजिला हुजूर की बेटी, उनके दिल में हसद आया, उनको हासिदा बना दिया। कितनी आसानी से कह के चला गया, ये वो बेटी है अल्लाह ने जिस बेटी को, नबी की जिस बेटी को गंदगी से दूर रखा। कुरान गवाह है, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। नबी के घर वालों को अल्लाह ने नापाकी से, गंदगी से, रिज्स से ये दूर कर दिया, उन्हें खूब पाक। कुरान और तुम उन्हें गंदा कर रहे हो। आला हजरत क्या कहते हैं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। लोग तशरीह कर रहे होंगे ना, जो सैयद लोग होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, चिट्टे होते हैं। अगर कोई सांवले रंग का, काले रंग का, क्या वो सैयद नहीं है? वो भी सैयद हो सकता है, अगर सैयद है तो है। समझ में आ रही बात? तो फिर ये शेर क्यों है बता दूं।
औरत को महीने में, एक महीने में कपड़े खराब होते, हैज आता, एमसी आती, उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, हाथ नहीं लगा सकती कुरान। समझ में आ रही? जो नमाज फर्ज थी वो रोक दी। रोजा हो तो, रमजान हो तो छोड़ दो, बाद में उसकी कज़ा करेंगे नमाज की। कहा छोड़ दो, जो फर्ज थी वो रोक दिया। एक महीने में औरत गंदा खून जाता है, नापाक होती है, और जब उसके पेट में बच्चा होता, हमल हो जाता है, तो डॉक्टरों से पूछो खून आता है? एमसी आती है उसको? नहीं, बंद हो गई। जो बच्चा 3 महीने 20 दिन के बाद रूह डाल दी जाती है, खाता क्या है, पीता क्या, उसकी ग़िज़ा क्या? अल्लाह माँ के रहम से, पेट से बच्चे की नाल में यहाँ पे एक पाइप जोड़ देता, नाली जोड़ देता। देखो, कहते नहीं है दाइयो दी पहले इसकी नाल काटो, जोड़ देता है अल्लाह ताला। जो माँ का गंदा खून होता रहम से, अल्लाह अपनी कुदरत से एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाता, उससे तब्दील करके वो उसकी ग़िज़ा बना देता। वो गंदा खून, डॉक्टरों से पूछो अगर वो पैप कट जाए 3 दिन से ज्यादा बच्चा और माँ जिंदा नहीं रही। वैसे अल्लाह जिसे जितना चाहे जिंदा रखे, कोई मार नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर वो गंदा खून माँ की ग़िज़ा, बच्चे की ग़िज़ा, और अगर एमसी आ जाए तो हमल गिर गया, ऑपरेशन कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा, दवा खिलानी पड़ेगी, या सफाई जानते हो कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। लेकिन सुनो, और अगर पेट में बच्चा तो वो खून रुका रहता है। सैयदा फातिमा को एमसी नहीं आती थी, वो गंदा खून नहीं आता था, पूरे महीने नमाज पढ़ती थी। फातिमा को अल्लाह ने उस गंदे खून से पाक रखा। अब मुझे बताओ, फातिमा के पेट पे 6 औलादें पैदा हुई हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियां, हसन और हुसैन और मोहसिन, ये 3 लड़के पैदा हुए। हसन पेट में है, अल्लाह ने उनकी ग़िज़ा क्या बनाई? खून तो आता ही नहीं। हुसैन पेट में, अल्लाह ने ग़िज़ा क्या बनाई? खून नहीं आता। मोहसिन पेट में, ज़ैनब पेट में, रुक़ैया पेट में, उम्मे कुलसूम पेट में। तो फिर बताओ ये ग़िज़ा क्या बनी? तो सबकी ग़िज़ा माँ का खून था, और सैयदों की ग़िज़ा नबी का नूर है। तभी तो अल्लाह बोले तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुस्तफ़े आला हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साहिब। उस जगह पे मुसलमान होली खेलते, तो क्या होली भी जायज कर लोगे? ये मिसाल है मत दो प्यारे कि फुला जगह बचता, फुला जगह बचता। तू तो मुसलमान है, तुझे तो शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करना चाहिए। तुम्हारी मस्जिद के जो आलिम साहब है, मुफ्ती साहब है, इमाम साहब है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, इनसे पूछो, ये अपने बड़ों से पूछेंगे। अपनी मनमानी मत करो, शैतान पीछे लगा हुआ। मुहर्रम शरीफ आने वाला, अगर अल्लाह ने ताकत दी, हिम्मत दी, तो पहली तारीख से लेकर 10 तक रोजे रखो। अगर हिम्मत नहीं है तो 9 और 10 का रोजा रख लो, या 10 और 11 का रख लो। समझ में आ रही है? एक दिन मदरसे के बच्चों को बुलाओ, ये हुसैन पाक के नाम पे आज की कुरान खानी हलीम पकाओ, या जो भी तुम्हें वसअत दिए 1 किलो मिठाई जितना जो चाहो लौटाओ। दूसरे दिन को बुलाओ कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम की, ये हुसैन की बच्ची के नाम की, ये हुसैन की बीवी के नाम की, ये फातिमा के नाम। अरे यार, मोहब्बत के कलियां खिला, मोहब्बत की मेलों में इतनी लड़ाइयां हो जाती हैं, लड़के लड़कियां आपस में मोबाइलबाजी, वो गुंडागर्दी कि मैं मैप पे बोलना नहीं चाहता। आप सब लोग समझते हो। बोलो आज के बाद ऐसा करोगे? कोई गलत हरकत होगी प्यारो, पता चले कि हमारे यहाँ यार जलसा हुआ, पता चले हमारे यहाँ कोई गुनाहगार आया था, मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूं यार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मुझे तुम्हारी जमीन से कोई लेना देना नहीं, आपको मेरी जमीन से कोई लेना देना।
मेरी किसी से लड़ाई नहीं, कोई दोस्ती नहीं, इस्लामी रिश्ते से सब भाई भाई। आप मेरे नाना के उम्मती, तो मैं इसलिए तुमसे दरखास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्यारो आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ काम मत करना। आज के बाद कोई ऐसा काम ना करना कि हश्र के मैदान में हमें आपको सर झुकाना पड़े और ये कहना पड़े। अब बात ये आती है, देखो लोग कहते हैं कि मुहर्रम बनाएं या ना बनाएं, समझ में आ रही? मुहर्रम बनाएं या ना बनाएं, तो एक होती है तकरीर और एक होता फतवा। ये भी जहन में रखना। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट, लेकिन बताऊंगा फिर भी ये माइक है, क्या है ये? माइक। मैं बोलूं ये टोपी है, तो ये बात सच होगी या गलत होगी ना, या सच होगी? बताओ। मैं बोल रहा हूँ ये माइक है, एक दूसरे भाई बोल रहे हैं नहीं पंखा है। अब पूरे गांव में उड़ जाए पंखा है, पंखा, तो पूरा गांव गलत होगा ना। मुहर्रम अगर है तो मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा या करबलाए मुअल्ला का नक्शा। इसका मतलब क्या है? मुहर्रम जिसको बोलते हैं, ताजिया भी बोलते हैं कुछ लोग, यही बोलते हैं ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा ठीक है। अगर करबला का नक्शा ना हो या इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा ना हो और उसे अब मुहर्रम या ताजिया कहोगे, तो बात सच होगी या गलत? बोलते रहो, मैं आपसे पूछूंगा सच होगी या गलत? अब तुम्हारे यहाँ या किसी के यहाँ अगर मुहर्रम या ताजिया बनता है, अब मुझे ये बताओ, वो इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा होता है, करबला का नक्शा होता है? किसी में खिड़की लगी हुई है, किसी में दुलदुल है, किसी में नहर, किसी में घोड़े दौड़ रहे हैं। अरे बोल है नहीं ऐसा? अब मुझे ये बताओ वो नक्शा है? तो यार तुम तो ऐसे सच्चे मजहब, ऐसे सच्चे इस्लाम के मानने वाले हो, झूठ पे क्यों चल रहे हो? अगर मुहर्रम हो, इमाम हुसैन पाक का रोजा, इमाम करबला मुअल्ला का नक्शा किसी कपड़े पे बनाओ या किसी चीज पे बनाओ और घर में रख लो, ताकि उनके रोजे की याद आए, उनकी जो कुर्बानी थी वो याद आए और अपने गुनाहों से तौबा करो, तो ये जायज है। समझ में आ रही है बात? ये जायज है। अब तुम इसे घुमाए फिरो, ये टोपी है, टोपी है, मामा, देखने वाले कहेंगे पागल हो गए क्या? हमारा मजहब झूठा नहीं, हमारा मजहब सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। मुहर्रम बना रहा जनाब नेकर पहन के, मुहर्रम बना रहा जनाब बीड़ियां खींच रहा, मुहर्रम बना रहा उधर खड़े होकर मुंह के हाथ झाड़ के फिर बना रहा मुहर्रम। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, बेइज्जती कर रहा। वो तो आ गया 2000 पे 10,000 पे नक्शे बनाए जा रहे, नक्शे वहां की मस्जिद का, वहां का उसका कुछ भी है, इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा नहीं, करबला का नक्शा नहीं। आला हजरत ने यही कहा, ये मुरब्बजा यानी जो राइज है, ये मुहर्रम है नहीं, और जब मुहर्रम नहीं, हम तो मुहर्रम वाले हैं, हुसैन पाक वाले हैं, करबला वाले हैं, हम झूठे नहीं हैं, हम सच्चे हैं, सच के साथ रहेंगे, सच्चों पर हमारी जान भी कुर्बान, हमारे बच्चे। समझ में आ रही बात?
तुम इतना सोचते ही नहीं, इतना देखते ही नहीं, गप्पे खींच रहा रात रात भर, नापाक पड़े हुए बना रहे, मस्जिद में हुसैन का रोजा बनाने चला। अरे करबला के मैदान यहां पे